यहाँ पर हमारे साथ मनीषा जी कॉलर हिसार से जुड़ गए हैं। जी मनीषा जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप जी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, वो मैं मेरी खुद के लिए कह रही थी। मेरी 29 एज है जी। 29 आपकी एज है मनीषा जी? हाँ जी। हाँ और जी, मेरे ये दिक्कत है, और ये 5 साल से मेरी दिक्कत है। लगातार 5 साल से आप इस दिक्कत से परेशान हैं जी, तो मैम हाँ क्या जी। सलाह देंगे आप? हाँ जी, आपने इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट अभी तक तो लिया ही होगा। मनीषा हाँ जी, जी? किसी तरह का ट्रीटमेंट आपने लिया है अब तक? अब तक मैंने 5 साल से लगातार कंटिन्यू चल रही है मेरी। ठीक है, दवाई चल रही है आपकी जी? ऐसा है जी, जैसा हम बार बार बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप साफ सफाई का और अपने खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दें। दूसरा, काफी सारी आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध हैं इसमें, जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देंगी। जैसा कि मैंने बताया, आंवला आप भी यूज कर सकती हैं। इसके अलावा एक दवाई रहती है पुष्यानुक चूर्ण करके, आप उसको आधा चम्मच सुबह शाम लेना शुरू करिए, दूध से या शहद के साथ ले सकती हैं। 15 दिन लेंगे तो आपको असर मालूम चलेगा, लेकिन वो कोर्स आप कम से कम 3 महीना करिए। साथ में अशोका रिस्ट लेना शुरू कर सकते हैं, आपको बिल्कुल उससे फायदा होगा, बहुत अच्छा। जी बिल्कुल मनीषा जी, आई होप आपको इस सलाह से आप संतुष्ट हुई होंगी। तो मैम, ये आप बता रही थी कि कहीं ना कहीं अगर पीरियड्स के आसपास ये प्रॉब्लम रहती है तो वो नॉर्मल है। जी हाँ। तो ऐसी और कौन सी स्टेजेस हैं जिसके आसपास अगर हमें ये प्रॉब्लम रहे तो हम सोचें कि हाँ ये नॉर्मल है, उसको कहीं ना कहीं हम खतरा ना समझें? हाँ, ऐसी और कौन सी स्टेजेस हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखिए ऐसा होता है कि हल्का फुल्का डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रह सकती है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। वो जैसे बेबी डिलीवर होगा उसके कुछ समय बाद अपने आप ही खत्म हो जाती है, उसको बिल्कुल हम नॉर्मली मान सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो हार्मोन लेवल बॉडी का बढ़ता है वो सिर्फ उसका एक साइन रहता है। हाँ जी। तो मैम, ऐसी कोई और बीमारी, कहीं ना कहीं हमने सुना है कि जो डायबिटीज है ये भी एक रीजन हो सकता है लिकोरिया के पीछे, और कहीं ना कहीं अगर गर्भाशय उल्टा पड़ जाता है तो ऐसी और कौन कौन सी डिसीजेज हैं जो लिकोरिया को जन्म देती हैं, मैं कहूंगी? हाँ जी, लिकोरिया को जन्म देने के लिए जो भी यूट्रस और सर्विक्स से कंसर्न इन्फेक्शंस, इरोजन्स, पॉलिप्स, इस तरह की चीजें हैं जो लिकोरिया को जन्म देती हैं। लेकिन हाँ, इनमें इतना फर्क रहता है कि डिस्चार्ज के टेक्सचर में फर्क होता है, कि डिस्चार्ज आपका किसी को व्हाइट रहता है, ग्रीनिश येलो हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, जिनको काफी इरोजन्स की, नॉर्मली लेडीज को कुछ ऐसी रहती हैं कि जहाँ काफी अबॉर्शंस की समस्या जिनको रही हो, वहां पे भी डिस्चार्ज बहुत लोगों को ब्राउन कलर तक का हो जाता है। तो वो भी एक डिजीज का साइन है कि आपको सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए आपको ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, डॉक्टर की सलाह बहुत ही जरूरी है इसमें। तो मैम, कहते हैं कि अगर आपको डेली रूटीन में कुछ ना कुछ डिस्चार्ज रहता है तो वो एक जेन्युइन प्रक्रिया मानी जाती है, तो क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो कितना डिस्चार्ज एक जेन्युइन माना जाता है, जिससे कि हम जिसे एक बीमारी के तौर पर न लें, एक नॉर्मल प्रक्रिया के तौर पर लें? देखिए ऐसा है, अगर आपको डिस्चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइटिश है, लाइट व्हाइटिश कलर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वहां स्मेल बढ़ रही है, ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी बढ़ रही है, तो आप उसको एबनॉर्मल बिल्कुल माने, और इसको अवॉइड करने का तो बिल्कुल सोचे ही नहीं। अगर आपको हल्का फुल्का भी है तो भी आपको कंसल्ट जरूर करना चाहिए, कि आप छोटे छोटे जो मेजर्स रहते हैं उनको लेके आप उस हल्की फुल्की समस्या से भी बच पाएं, कि वो आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, इस विषय पर हम बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ बिल्कुल यहाँ पर हांसी से रेखा जी कॉलर जुड़ गई हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी रेखा जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे को ये पूछना था, मेरे ना पीरियड के टाइम पे ना ब्लीडिंग के साथ में ना दर्द बहुत ज्यादा होता है, व्हाइट पानी भी होता है। जी। तो ये कह रही हैं कि ब्लीडिंग के, जब भी पीरियड्स के वक्त में इनको ब्लीडिंग के साथ पानी भी रहता है और दर्द भी बहुत रहता है, तो क्या सलाह देंगे? देखिए ऐसा होता है, नॉर्मली जिन लोगों को ब्लीडिंग के टाइम पे पेन ज्यादा रहता है, वहाँ सबसे बड़ा रीजन कमजोरी रहती है। अगर आप ओवर वीकनेस थोड़ा ज्यादा है, आपकी हेल्थ थोड़ी कमजोर है, तो इस तरह की प्रॉब्लम रहती है कि यूट्रस में स्पाज्म ज्यादा रहता है पीरियड्स के दौरान पे। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान दीजिए कि आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करने की कोशिश करें। जहां तक डिस्चार्ज की बात है, जैसे मैंने कहा, पीरियड के ड्यूरिंग या पीरियड के 2 दिन बाद भी अगर आपको डिस्चार्ज है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो बढ़ रहा है तो फॉर श्योर है कि आपकी हेल्थ काफी वीक है, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। आप अशोका रिस्ट का 3 महीने का कोर्स कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी अच्छा है। साथ आप चाहें अश्वगंधा पाउडर शुरू कर लीजिए, जो आपकी हेल्थ भी इंप्रूव करेगा। बिल्कुल। यहाँ पर आशा जी चरखी दादरी से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं। जी आशा जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। हाँ जी डॉक्टर, मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे पीरियड्स के बाद ये लिकोरिया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और ये मुझे काफी टाइम से है। मैंने एक बार इसका ट्रीटमेंट लिया था तो मुझे काफी आराम हो गया था, लेकिन ये मुझे बार बार हो जाता है। पीरियड के बाद कितने दिन रहता है आपको डिस्चार्ज? हाँ जी मैम, ये मुझे
पूरे मंथ ही चलता रहता है, जैसे पीरियड्स के दौरान नहीं होता है और उसके बाद फिर मुझे लगातार ही चलता रहता है ये। लगातार कह रही है चलता है? हाँ जी, और काफी उसमें मतलब बदबू भी आती रहती है। तो मुझे काफी प्रॉब्लम है। जी जी जी, तो मैम इनके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए सलाह एक बार आपके लिए फिर से ये तो खास सलाह है कि हाइजीन का आप भी जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि जैसे भी जो लोग भी पैड्स वगैरह कैसे भी यूज करते हैं, लेकिन वहां पे अगर वो हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते तो वो लिकोरिया जो पीरियड के ड्यूरिंग 2 दिन तक रहना है वो ज्यादा टाइम रहता है। अगर वो इन्फेक्शन आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है पीरियड वाले टाइम का, तो ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दीजिए कि जैसा आप बोल रहे हो कि पीरियड के टाइम से शुरू होता है, दैट मीन्स हाइजीन आपके लिए बहुत बड़ा इशू है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। बाकी इसके अलावा आप सुपारी पाक लेना शुरू करें, 1-1 चम्मच सुबह शाम 3 महीना इसको जरूर लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी। आपको बहुत हेल्प होगी जी। आशा जी, आई होप आपको अपनी ये सलाह जो मैम ने आपको दी उससे आप संतुष्ट हुई होंगी। तो दर्शकों, अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, अगर लिकोरिया आपकी भी परेशानी बना हुआ है, तो आप हमारे साथ मौजूद महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण गिल जी से सलाह ले सकते हैं। तो मैम, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या रीजन रहते हैं, क्या सिम्टम्स रहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट्स, मेडिकल के पास क्या ट्रीटमेंट्स हैं, और साथ ही साथ आयुर्वेद किस तरह के ट्रीटमेंट्स जो है प्रोवाइड करता है? देखिए ऐसा है, एलोपैथी में बेसिकली लिकोरिया को एक फंगल इन्फेक्शन के तौर पे लिया जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी एंटी फंगल मेडिसिन इसके लिए चलती हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है, पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि वो सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ उनको दे पाता है जी। तो हम जो आपको बताना चाह रहे हैं आयुर्वेदिक, आप बिल्कुल ट्रीटमेंट आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपको मोर देन 90%, 90 to 95% आपको रिजल्ट मिलते हैं और लोग काफी सेटिस्फाई। बिल्कुल मैम, आपसे विस्तार से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर झज्जर से हमारे साथ मोनिका जी एक कॉलर जुड़ गई हैं। जी मोनिका जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैम मुझे व्हाइट पानी ज्यादा आता है, व्हाइट पानी का मतलब क्या होता है, तो ये बता दो मुझे, होता क्या है ये? जो हम लोग हाँ जी, ये जानना चाह रही हैं जो सफेद पानी जो है इनको भी रहता है, और ये इच्छुक हैं जानने के लिए कि क्या रीजन है और इस सफेद पानी का आखिर क्या मतलब क्या है। देखिए जो सफेद पानी है, सफेद पानी का मतलब ये होता है कि जो वजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो अपने अंदर कुछ सेल्स समेटे रहती है, और जो सेल्स उसके म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर सेल्स हैं वो जैसे जैसे डेड होती जाती हैं, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो डेड सेल्स धीरे धीरे अपने आप को बाहर निकालती हैं ताकि उनकी जगह नई सेल्स बने और कोई भी अननेसेसरी इन्फेक्शन ना पनपे। तो वो जो डेड सेल्स निकल रही हैं म्यूकस की फॉर्म में, जिसको हम व्हाइट कलर का देखते हैं रूटीन में, तो वो जो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज है वही जो वो डेड सेल्स के तौर पे आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर वो जरूरत से ज्यादा है, स्मेलिंग है, तो आपको वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर नॉर्मल रूटीन में हल्का फुल्का है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर वो एक्सेसिव हो जाता है तो वो खतरा बन सकता है। हाँ जी। तो मैम आप बता रहे थे कि आयुर्वेद के पास किस तरह के ट्रीटमेंट हैं, किस तरह से आयुर्वेद जो है इस समस्या का इलाज कर सकता है? देखिए आयुर्वेद के साथ हम आपको एक और ये बात बताना चाहें कि मेडिसिन तो अपनी जगह हैं, जैसा हम बार बार क्लीनिंग के ऊपर काफी जोर दे रहे हैं, तो कुछ आयुर्वेदिक काढ़े रहते हैं जो हम वजाइना की सफाई के लिए यूज कर सकते हैं। लेडीज अपने घर पे भी बना सकती हैं, और एक सिंपल प्रोसेस रहता है डूशिंग,